हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी का 8 फरवरी का रीजनिंग का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने मैथ का सॉल्यूशन करवा के डाल दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। और रीजनिंग को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें ना, किसी भाषा को, अच्छा देखो, जितनी बार भी मैंने सोल्व करवाया है तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो डिजिट होते हैं उसके उसमें चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये सीखते जाने आपको। तो एक कितने पर आता है, 1 पर। डी 4 पर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। देखो पेन हम चेंज कर लेते हैं ना, चल नहीं रहा है। देखो ये डी आता है 4 पर, डी आता है 4 पर, 1 पर आता है ना, ई आता है 5 पर, और टी 20 पर, पी आता है 16 पर। तो डी इसके नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे। देखो इसका संबंध किससे, डी जी एच डब्ल्यू एस से। तो डी 4 पे आता है, ये 7 पर, 8 पर, और ये 23 पर, और ये आता है 19 पर। ये आपको याद होने चाहिए। तो ये करने के बाद आपको क्या होता है कि डायरेक्ट लॉजिक समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखो 1 से 4 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, इसमें भी प्लस का 3 हुआ है, इसमें प्लस का 3, इसमें प्लस का 3, और इसमें प्लस का 3, मतलब सभी में प्लस का 3 हो रहा है। तो इसने क्या पूछा है, इसने डी टी का, देखो इससे डायरेक्ट पता चल गया ना कि सब में प्लस का 3 हो रहा है, समझ गए। तो डी कितने पाता है, 4 पर। 4 में जब आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, और 7 पे क्या आता है, जी आता है। ये बहुत ही फास्ट हो जाता है जब आप इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हो। टी आता है 20 पर, टी कितने पर, 20 पर। जब 20 में आप 3 जोड़ोगे तो कितने होते हैं, 23, और 23 पे रहता है डब्लू। आपकी ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए। देखो तो जी डब्लू एक ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, तो आ चुका है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन हमारा तो आंसर यहीं से आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, असंगत को पहचानना है। तो देखो असंगत को कैसे पहचानेंगे, 109, 61, 73 और 91। तो देखो हाँ देखिए, 109 है अभाज्य संख्या है, 61 क्या है, अभाज्य संख्या है, 73 क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 91 अभाज्य संख्या नहीं है। 91 क्या है, 91 13 और 13 इंटू 7, 13 13 7 91, तो 13 और 7 से कटती है, इसलिए 91 ना अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर देखें, देखो 6 7, हाँ देखिए, अगर इसके अंकों का योग करेंगे, देखो 9 रे कितना होगा, 10 होगा, 6 रे कितना होगा, 7 होगा, 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, और 9 रे कितना होगा, 10 होगा। तो तीन संख्याओं के अंकों का योग तो कितना है, 10 10 10, और एक का क्या है, अलग है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस हिसाब से हमारे 2 आंसर बनते हैं। अगर अभाज्य संख्या से जाते हैं तो हमारा 91 आंसर बनता है, और अगर अंकों के योग से जाते हैं तो हमारा 61 आंसर बनता है। तो इसमें या तो देखो रीजनिंग ऐसी है, इसमें 2 2 3 3 लॉजिक लग जाते हैं, तो या तो इसमें ऑप्शन डी होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन डी ही होगा शायद, मुझे जितना लगता है। क्यों होता है, क्योंकि जब पढ़ाया था सर ने तब उसमें से इसमें क्या होता है ना, कि जब 2 लॉजिक बन जाते हैं, इसमें 2 लॉजिक बन गए तो इसमें प्रायोरिटी देते हैं अभाज्य संख्या को। जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या वाले लॉजिक को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ये ध्यान रखना। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें 2 लॉजिक बन रहे हैं, मैंने दोनों बता दिए। और 91 ही आंसर क्यों होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वाली जो लॉजिक बनता है उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो, जे आता है 10 पर, मैंने बोला है 10 को 20 कैसे लिख दोगे आप, इसको 2 से गुना कर दोगे तो 20 बन जाएगा। फिर बी आता है 2 पर, और ए आता है 1 पर, और बी टी आता है 20 पर। इसको 46 लिखा है। अगर मैं इसको तीनों को जोड़ दूँ, देखो 20 और 3 23 होगा। अब 23 को 46 कैसे करूँगा, इसको भी 2 से गुना कर दूंगा तो 46। बस ऐसे ही हमको लॉजिक पता चल चुका है। इसका लॉजिक पता चलने का क्या है, देखो डी सी है, सी 3 पर आएगा, इनको जोड़ना है, जोड़ के इनके अंकों का योग करके 2 से गुना कर रहा है, ये लॉजिक है। तो 3 प्लस आर आता है 18 पर, आई आता है 9 पर, सी आता है 3 पर, के 11 पर, और ये 5 पर आता है, और ये आता है 20 पर। समझ गए। इनके अंकों का योग करके इसको क्या करना है मेरे भाई, 2 से गुना करना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखो देखिए जोड़िए कैसे जोड़ेंगे। देखो 20 और 5 25, 25 और एक 26 है 10 36, 36 है 3 39 है 40 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 48 48 49 50 51, और 51 और 8 कितना होता है 61, और 61 10 कितना होगा 71, कितना होगा 71 होगा। और 71 को मैं जैसे ही 2 से गुना करूंगा कितना हो जाएगा 142। तो 142 हो जाएगा ना, कहीं पे गुना गलत तो नहीं कर दिए। देखो फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, 20 और 5 25 हो गया, 25 एक 26 से 10 कितना हो गया 36,
25, 26, 36 हो गया। 36 से 3 कितना होता है 39, 39 40 से 48 हो गया। 48 49 50 51, यहाँ पे तो 51 हो चुका है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो 8 1 9 और 6 5 1 6, देखो अभी गलत हो जाता ना, तो इसका कितना है 69। इनका योग करेंगे तो 69 है। 69 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 13। देखो दोबारा चेक करने का फायदा ये होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। देखो 138 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। अच्छा देखो, इसने बोला है कि जो त्रिभुज मतलब त्रिकोण मतलब कि त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज है वो तो क्या है शिक्षक है, ये तो हो गए शिक्षक। फिर बोला इसने वर्ग है पिता है, वर्ग वर्ग ऐसा होता है तो वर्ग है पिता। फिर बोला वर्त, वर्त गोला होता है वो होता है कवि, वर्त की है ना शेप। और फिर बोलता है आयत, आयत क्या होता है ऐसे इस प्रकार का आयत होता है। इसने बोला है आयत है अमेरिकी, अमेरिकी है। तो देखो इसमें लिखने की मैंने सब लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए, बाकी जरूरत नहीं है। देखो इसने क्या पूछा है कि कौन सा समूह पिता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे हमारा आंसर देखो, आंसर पिता का प्रतिनिधित्व, पिता यहाँ पे क्या है मतलब कि यहाँ देखो पिता क्या है वर्ग है, तो वर्ग तो आना ही आना चाहिए। बोला कि जो कवि नहीं है, कवि नहीं है, कवि क्या है रेक्टेंगल, मतलब कि ये क्या है वर्त है, तो ये इसमें वर्त में तो आना नहीं चाहिए। मतलब कि हमको ये चेक करना है कि पिता भी हो, पिता हो लेकिन वो क्या होना कवि ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं ना, तो देखो वर्त में तो जो भी आ रहा है, वर्त में जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो ये वर्त है ना, ये इसमें जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। जो भी इसके अंदर आ रहा है, मैं इसको देखना नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसमें जो भी है नज़रअंदाज कर देंगे बिल्कुल। देखो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं मैं इसको एक बार, जिससे आपको ऑप्शन भी नजर आ जाए। हाँ देखो अब हम क्वेश्चन हमारा साइड में लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, ये जो वर्त आ रहा है ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखो अब जो बच गया वो हमारा आंसर कैसे होगा, बस वो मतलब कि वर्त ये जो है ना वर्ग, वर्ग इसमें इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए। तो इसमें देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है एक तो एफ आ रहा है, एक ई आ रहा है, एक जे आ रहा है, एक जी आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में दिख रहा है आपको वही आपका आंसर होगा। देखो ई एफ जी जे, ई एफ जी जे, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है 6 मित्र, अच्छा 6 मित्र बैठे हैं वृत्ताकार मेज में परितः, मेज के परितः बैठे हैं, इनकी पीठ है जो केंद्र की ओर है। अच्छा देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, उनकी पीठ है ना वो केंद्र के पीठ है केंद्र की ओर है, मतलब कि वो उल्टे बैठे हैं, केंद्र की ओर उनका मुख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको कैसे करते हैं। ये तो हो गया वृत्ताकार मेज हो गई, इसमें 6 व्यक्ति बैठाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति बैठा दिए, ऐसे बैठाने आमने सामने। फिर इनकी पीठ क्या है केंद्र की ओर नहीं है, मतलब कि पीठ है केंद्र की ओर पीठ है ना। तो इसमें क्या होता है जब उनका मुख, देखो जब उनका मुख होता है ना तो दायां बायां, तो जैसे दायां बोलेगा वैसे बायां ही होगा। लेकिन जब उनका मुख केंद्र से मतलब कि केंद्र की ओर ना हो, बाहर हो, तो दायां को तो बायां बोला जाता है, बायां पढ़ो, और बायां को दायां पढ़ो। इसे को समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। देखो इसने क्या बोला, पहली लाइन पढ़ी, अजय है ना सीमा के बाईं ओर है, अजय सीमा के बाईं ओर है। पहली लाइन ये है, देखो पहली लाइन तो ये मनोज सीमा और नीतू के बीच में। देखो पहली लाइन क्या है कि जो मनोज है, देखिए क्या बोला, जो मनोज है ना, मनोज वो सीमा के, मनोज यहाँ पे देखो मनोज सीमा और नीतू के बीच में है। मनोज हो गया, सीमा और ये नीतू हो गई, इसके बीच में कौन हो गया, मनोज हो गया। ठीक है, एस रैम मैं ले रहा हूँ इसको, जैसे भी ये बोल रहा है। इसने बोला कि अजय सीमा के बाईं ओर बगल में है। ये क्या है, पहले तो बैठाओ सीमा को, सीमा के बाईं ओर, तो सीमा हो गया। अब सीमा के बाईं ओर है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ये केंद्र से उल्टे बैठे हैं, तो आपको यहां से ये लाइन ना, ये लाइन ऐसे पढ़नी है, अजय सीमा के दाईं ओर है, बाईं को दाईं। यहाँ पे उल्टे बैठे हैं ना, तो यहाँ पे भी उल्टा पढ़ो, बाईं, जहां पे बाईं लिखा उसको दाईं पढ़ना है, जहां पे दाईं लिखा है उसको बाईं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो सीमा के दाईं ओर कौन है, अजय है, तो सीमा ये होगी, इसका दायां ओर कौन हो गया, ये हो गया, यहाँ पे अजय आ जाएगा। अब ये देखो ये सीमा और मनोज और ये कौन है, नीतू, ये बैठे हैं। तो देखो एस एम एन, तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। ये लाइन में बोला लास्ट में सीमा के अच्छा यहाँ पे देखो इसने बोला कि कविता नीतू का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे अगर कविता आ सकती है, नहीं आ सकती, ये नीतू हो जाएगी तो कविता आ जाएगी। यहाँ पे बच गया कौन, विजय बच गया, तो विजय को वी हो जाएगा यहाँ से। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर, यहाँ कौन है, सीमा। अब मैंने बोला था दाईं, दाईं को क्या पढ़ेंगे, बाईं पढ़ेंगे, तो सीमा के ये तो दायां हो गया, तो दाईं और नहीं बताना, मैं उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि उल्टे बैठे हैं। तो सीमा के बाईं और तीसरा, 1 2 3, तीसरे पे कौन है, विजय, तो विजय हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। देखो ना इसमें बहुत टाइम लगा दिया यार, रीजनिंग में तो टाइम लगा रहे समझाने में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
देखो इसमें 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 1 से 4, देखो 1 से 4 कट रहा है ना यहाँ पे, देखो कहीं भी कोई ऑप्शन में कटता है 1 से 4, 1 से 4 ही कट गया, तो 5 का अपोजिट क्या बता, देखो ये 5 है, ये 6, तो 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जहाँ कटता है, लेकिन कॉमन लेके भी आप निकाल सकते हो, 2-2 3-3 मेथड है इसके। अब देखो त्रिभुज, देखो इसमें भी कैसे, ये एक सिंपल सा पैटर्न है। जब जैसे देखो ऐसी कोई आकृति होती है ऐसी, तो उसमें देखो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 और 2, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मतलब कि इसमें 3 आकृति, तीन त्रिभुज हैं। ऐसे और कट जाता है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 6 त्रिभुज है ना। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि ऐसा जब एक मतलब कि आपको आयत या वर्ग दे दे और उसको ऐसे काट दे, तो इस पर भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 हो गए, और 4 का डबल कर देते हैं तो आपका त्रिभुज टोटल आ जाता है। तो बस इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। देखो मैं नंबरिंग तो लिख नहीं सकता, देखो गिनो इसको, कितने खाने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने बन गए, 8 बन गए, 8 इसमें बन गए, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो चुके हैं। और इसमें भी 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ही हैं, तो 8 का इसमें भी डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, और 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32। 32 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं। अब ये देखो अगर इन दोनों आकृति को मिलाएं, यहाँ पे देखो ये आकृति तो अलग है और ये आकृति अलग है, अगर इन दोनों आकृति को मिलाएं तो कोई नया त्रिभुज बन रहा है। इनको बनाने से अगर ये बीच में ये गैप नहीं होता तो जाहिर सी बात है 2 नए त्रिभुज जरूर बनते, लेकिन ये गैप है, इस वजह से कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर 32 ही हो जाएगा। तो 32 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया ना वो। क्वेश्चन नंबर 8, 3 + 2। अच्छा इसने बोला है कि 4 और 7 को आपस में बदल दो, तो देखो 3 + 2, इनसे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 4 और 7 को, तो 4 की जगह मैं 7 लिखूंगा और 7 की जगह 4 लिखूंगा, बस ठीक है, ये करना था आपको। तो देखो पहले का होता है भाग, तो 3, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितने, 2 बन जाएगा, और इंटू 7 - 4, 3 + 7 दूनी 14 - 4, 14 में से 4 जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना 10, और 10 और 3 कितना होगा 13, 13 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। बोला है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, कौन कह रहा है, निखिल। पहले देखो निखिल को लिखते हैं। देखो इसमें वैसे तो आप आराम से माइंड में सोच के आंसर निकाल सकते हो, लेकिन डायग्राम से मैं बता दूं आपको। देखो ये हो गया निखिल, यहाँ पे देखो निखिल बोल रहा है वह मेरी माँ। अब निखिल की बनाओ पहले आप माँ, तो निखिल की माँ कहाँ पे होगी, इसके ऊपर होगी, निखिल की बन गई माँ। माँ की सास, माँ की सास, सास कैसे होगी कि अब माँ का क्या होगा, मतलब कि पति होगा अपना, मतलब कि अब है ना, मतलब कि ये इसका मतलब कि हमारे पिता हो जाएंगे ना, तो इनके ये हो गए पति, और इनकी माँ बनाएंगे तो ये क्या होगी, इनकी सास हो गई। सास कैसे बनी, देखो निखिल की माँ हो गई, निखिल की माँ की सास, तो माँ की सास क्या, इसकी पति की जो माँ होगी वो, तो इनकी सास बना दी हमने। अब बोला है देखो सास तक हमारी बात पहुँच चुकी है। सास की बेटी, तो सास की बेटी बनाओ, तो सास को बेटी यहाँ पे, इसकी सास की बेटी यहाँ पे आ जाएगी ना, इसकी माँ की बेटी नीचे आएगी, बेटी आ चुकी है। अब बोला है बेटी के इकलौते बेटे, अब बेटी इकलौते भाई, देखो बेटी हो गई, इसके इकलौते भाई कौन हो गया, ये इकलौता भाई। यहाँ जैसे बोल रहे ना वहां पे चलते जाओ, पेंसिल को वहां पे रखो, ध्यान रखो, ये इसका भाई पे आ गए हम, यहाँ पे खड़े हैं अभी हम। इसके भाई का बेटा, इसके भाई है, ये भाई है, इसका बेटा यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे आ गया। अब क्या बोला है, निखिल से क्या संबंध है, मतलब कि ये क्या है, ये इसका बेटा है, जो तस्वीर में जो व्यक्ति है ना वो ये है, समझ गए। अब निखिल से इसका संबंध बताया, तो निखिल क्या है, निखिल से क्या है, इसका भाई लगेगा, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, असमान पहुंचाना, उपेक्षा, देखो उपेक्षा, निंदा, अजीब, बदनाम। तो देखो ये एक पर्यायवाची है। उपेक्षा होता है निंदा करना, बुराई करना, समझ गए, ये हो गया। और निंदा का मतलब कि बुराई करना होता है, बदनाम करना मतलब कि निंदा बुराई करना, बदनाम तभी तो बुराई होगा। ये तीनों तो सेम है, लेकिन अजीब लगना ये एकदम अलग शब्द है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11, 9 से 86 कैसे बनाएंगे। देखो अगर मैं 9 का स्क्वायर करके उसमें कितना जोड़, 9 5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 + 5 कितना हो गया मेरे भाई, 86 हो गया। इसी तरह की 13 से क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर करके उसमें मैं 5 जोड़ दूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 169 में जैसे आप 5 जोड़ोगे तो 174 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आप, क्या बोला देखो, 114 है, 114, 127, 153, 192, 244, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो क्या करते हैं, इनका अंतर देखते हैं। तो 4 7 में 4 जाएगा तो 3 जाएगा और 1 बचेगा, 13 बच गया। फिर इसमें से 13 में 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6। यहाँ पे देखो ना 7 13, हाँ तो 6 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में से 3 होगा तो 9 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे कितना बचेगा 5 और कितना बचेगा 6। तो देखो 13 26 13 49 13, यहाँ पे 52 आएगा ना, यहाँ पे 52 है। देखो 4 में 2 जगह, देखो हाँ मैं वहीं पे सोचूं, देखो 13 चौक 52, देखो 13 दून 26 13 13 चौक 52, तो मतलब कि 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो 13 चौक 52, तो 13 5 कितना होगा 65, 65 इसमें जोड़ दोगे तो 4 5 9, 6 4 10 और 3 309 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये फिर आकृति वाला क्वेश्चन है, देखो इसको तो यहीं पे स्क्रीन पे सोल्व करेंगे। तो देखो पहले इसको पकड़ लेते हैं, देखो ये ऐसी थी, फिर ये क्या हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमी है, यहाँ पे देखो इसको जस्ट एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गई है, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ऐसे घूमी है, तो ये फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो यहाँ पे ऐसे आएगी। तो तीर का निशान क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, तीर का निशान तो ऊपर की ओर होगा। तो देखो तीर का निशान यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर, गलत है, नीचे की ओर कहीं पे है नहीं, अभी तो एक ही कटा है। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक उसमें, अच्छा पहले इसको पकड़ लेते, देखो ये है, ये क्या हुआ है क्लॉकवाइज, देखो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ पे आई है, फिर यहाँ से यहाँ पे है और यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो फिर कैसे चेक करेंगे, फिर देखो ये हमारा कट चुका है, तो ये देखो ये यहाँ पे क्या होगा, पूरा एक बंद है, लेकिन यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो तीर का निशान था ये ऊपर की ओर निशान आएगा, तो यहाँ पे ये इसमें देखो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसको शब्दकोश में इसने बोला है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे क्या है एन ओ और यहाँ पे क्या है एन ओ और यहाँ पे एन ए, तो मतलब कि पहले क्या आएगा एन ए में से आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एन ए में से, देखो एन ए और यहाँ पे एन ए, तीन में से चेक करना है। तो यहाँ पे देखो अगला यू है, यहाँ पे है आर है और यहाँ पे आर है, तो पहले यू आता है या आर आता है, बिल्कुल आर आता है। यहाँ पे इन दोनों में चेक करेंगे, आप देखो आर के बाद यहाँ पे सी है और यहाँ पे आर के बाद आर है, तो हमारा पहला वर्ड तो हो जाएगा, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पहला वर्ड तो क्या हो जाएगा NARCOT, नार्कोटिक है ना, शायद ये होता है पहला वर्ड, तो ये हो जाएगा। जस्ट इसके बाद दूसरा वर्ड ये हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो कंपटीशन था, तो NA नरेटिव हो जाएगा, दूसरा वर्ड नरेटिव हो गया। अब तीसरा देखो, तो ये दो ए वाले तो हो चुके हैं, तो इसके बाद जस्ट ए वाला तो आएगा, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा नोसिया, ठीक है। तो तीसरा वर्ड ये हो जाएगा। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर हमारा ये आ चुका है, इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, क्या बोला है। अच्छा उद्यमी महिलाएं, देखो कुछ महिलाएं हैं, ये महिलाएं कुछ महिलाएं उद्यमी भी होंगी भाई, काम उम करने वाली, जैसे अलग अलग में उद्यमी हुए, और कुछ महिलाएं उद्यमी तो हैं और कुछ महिलाएं क्या होंगी समाजसेवी भी होंगी, और कुछ महिलाएं उद्यमी भी होंगी और समाजसेवी दोनों भी होगी। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, समझ गए। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो मैंने हमेशा बोला है तभी भी ऐसा आता है, इसके नंबरिंग कर लेते हैं। तो एल आता है 12 पर, ओ आता है 15 पर, के आता है 11 पर, जे आता है 10 पर, एम आता है 13 पर, आई आता है 9 पर, एच आता है 8 पर, के आता है 11 पर, एच मतलब कि जी आता है 7 पर, और इसी प्रकार के 6 और 9 और 5, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट लॉजिक पता चलता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, तो 6 में से माइनस का 2 यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 2 लॉजिक लग रहा है, तो इसमें भी माइनस का 6 में तो 4 आ जाएगा, और 4 पे क्या आता है डी आता है, समझ गए। अब ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए। अब देखो डी 3 ऑप्शन में है ना, तो देखो पूरा निकाल, देखो हाँ यहाँ पे देखो, अब आपको क्या करना है, देखो मुझे पता चल गया डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे डी है, लेकिन इनका लास्ट का देखो यहाँ पे जी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, लास्ट वाला अलग है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लास्ट वाला चेक करूंगा। देखो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 3 पे आएगा सी, तो डी शुरू का डी है और लास्ट का सी है, तो शुरू का डी है लास्ट का सी है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। पूरा आंसर निकालना भी नहीं है, ऐसे थोड़ा आपका दिमाग है ना वो, मतलब इन चीज़ों को क्लिक करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लें। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो ये तो आकृति का है, इसको तो यहीं पे फ़ोन पे करेंगे हम। तो देखो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें चाहे ऊपर से लगा लो या साइड से लगा लो, कैसे भी लगा लो। देखो अगर आप यहाँ से इस आकृति पे ऐसे दिमाग लगाओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक मतलब कि क्या है वर्ग है, लेकिन वर्ग देखो इसकी ये ऐसा बिल्कुल वर्ग नहीं है, ये इसके कोने देखो आप, एक तो होता है वर्ग ऐसा होता है, इसके कोने कटे हुए हैं, मतलब कि मुरझाए हुए हैं थोड़े, मतलब कि कटा हुआ है देखो, और इसमें पूरा का पूरा वर्ग बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसमें क्या है वर्ग है, तो इसके जो कोने आएंगे वो कटे हुए आएंगे थोड़े से, तो कटे हुए कौन से, ऑप्शन सी में भी है तो ऑप्शन डी में भी है, तो हमारे 2 ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं। ये आप देखो इसकी ये दोनों क्या है ऊपर की ओर हैं, तो ये नीचे, इस वाले में क्या आएगी, इसके नीचे की ओर आएगी, तो नीचे की ओर कौन सी भरा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। देखो समझ गए, इसकी आकृतियों को पहचानना है, क्या लॉजिक इसमें, अब देख लेते हैं।
18वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है मैंने, नंबरिंग करनी है मेरे भाई सीधा। J आता है 10 पर, T आता है 20 पर, इसका लॉजिक किससे है, NX से, तो इसके जस्ट नीचे लिख दो, N आता है 14 पर और X आता है 24 पर। अब लॉजिक आपको पकड़ लोगे आप, कैसे पकड़ोगे, 10 में 14 कैसे बनेगा, प्लस का 4 जुड़ेगा, इसमें भी प्लस का 4 जुड़ेगा, समझ गए। तो आपको यही चेक करना है। सॉरी देखिए छींक आ गई थी ना, देखो है ना, तो इसमें ये चेक करना है। तो देखो एक एक ऑप्शन उठा के चेक करोगे, 20 टी आता है 20 पर, पी आता है 16 पे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे एक्स आता है 24 पर और ये आता है 20 पर। तो इसमें लॉजिक देखो, ये लॉजिक लगना चाहिए प्लस 4 वाला, तो इसमें प्लस का 4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, हमारा तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये क्वेश्चन ना कुछ बच्चों को मतलब कि वो मैं 50 एंड 100 वाले मेथड से करता हूँ तो समझ में नहीं आता है, तो डायग्राम से मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तो देखो सभी कुत्ते शेर हैं, तो ये हो गया कुत्ता, और कुत्ते सभी कुत्ते क्या है, शेर है, तो बाहर आ जाएगा इसका शेर। अब बोला कोई हाथी शेर नहीं है, तो कोई भी हाथी शेर नहीं है, तो हाथी हो गया ये अलग। अब ये इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी हाथी शेर नहीं है, तो ये अलग बनेगा यहाँ पे। अब क्या बोला, देखो कोई भी कुत्ता नहीं हाथी नहीं है, देखो कोई भी कुत्ता हाथी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुत्ता यहाँ पे हाथी है, इसमें आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। फिर बोला है कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसका रहा ना इसमें, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा देखो कुछ हाथी कुत्ते हैं, कुछ हाथी कुत्ते हैं, देखो कुछ हाथी कुत्ते हैं, कहाँ पे हैं, हाथी अलग है कुत्ते अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए की अनुसरण करता है। ए की अनुसरण किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, समझ गए। और 50 एंड 100 वाले मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी मुझे लगता है कम ही बच्चों को आता है वो मेथड। देखो इसमें क्या दिया हुआ, दर्पण प्रतिबिंब, इसको हम स्क्रीन पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पे लगाया इसने दर्पण, ऐसे दर्पण लगाया, देखो थोड़ा ऊपर देख दाईं ओर, हाँ इसने बोला ना दाईं ओर लगाया, तो यहाँ पे इसने कहाँ लगाया, यहाँ पे दर्पण लगाया। तो देखो जब यहाँ पे 4 कैसे बनेगा, 4 दर्पण बनेगा, तो पहले 4 आएगा, तो 4 ऐसे आएगा। तो अब ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है शुरू में, ऑप्शन नंबर डी गलत हो चुका है। 4 देखो उल्टा बना दिया इसने, गलत हो गया, इसमें भी उल्टा बना दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे को एक, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, एक ही ऑप्शन से आ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है सब समझ में आएगा। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं, आपको पता ही है। और इसमें देखो रीजनिंग में 2-3 लॉजिक लग जाते हैं एक साथ, अगर मेरा कोई क्वेश्चन मतलब कि रीजनिंग में गलत हो जाता है या फिर लॉजिक अलग लॉजिक से, तो मुझे बता देना। देखो थोड़ा मार्क कर दिया करो, ऐसा मत देखो। वैसे तो हमारे सही हैं सारे, 20 क्वेश्चन किए, 20 के 20 सही हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम हिंदी का या फिर उससे पहले हिंदी का, हाँ इससे पहले हिंदी का अपलोड कर देंगे, अभी बनाएंगे हिंदी का तो टाइम लग जाएगा। तो अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके इसको हाइप जरूर देना, मैथ की वीडियो को लाइक करके जरूर हाइप देना, मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएं आज। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।